दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कराई जा रही है। आज हम लोग 5वां मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने 4 मॉक किए हैं, आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़ें, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है, तो आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। आपको यह सीरीज नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं वह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको यह सीरीज बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि डेली डेली आप तक वीडियो पहुंचते रहें और आपकी यह सीरीज छूटे नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनीलिडा इज। इनमें से कौन सा एनीलिडा का विशिष्ट लक्षण है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको। 10 सेकेंड का टाइम मिलेगा आपको आंसर करने के लिए, फिर इसका सही आंसर बताया जाएगा। ऑप्शन है सीलोम, नेफ्रीडिया, हर्माफ्रोडाइट, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। तो इसका आंसर होगा दूसरा, नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया का पाया जाना एनीलिडा का विशिष्ट लक्षण है। एनीलिडा के सभी जंतुओं में उत्सर्जन के लिए नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नेरिस इज कॉमनली कॉल्ड। नेरिस को कॉमनली क्या कहा जाता है? ऑप्शन है रैगवॉर्म, प्लेमवॉर्म, सैंडवॉर्म, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। यानी नेरिस को रैगवॉर्म, प्लेमवॉर्म, सैंडवॉर्म सभी कहा जाता है। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन इज डिजॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा ऑफ। यानी इनमें से किसमें हीमोग्लोबिन ब्लड प्लाज्मा में घुला रहता है? तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, टोड, बर्ड, हाइड्रा, अर्थवॉर्म। यानी इनमें से किसमें हीमोग्लोबिन ब्लड प्लाज्मा में घुला रहता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा फोर्थ, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में हीमोग्लोबिन ब्लड प्लाज्मा में घुला रहता है। यदि आप कशेरुकियों की बात करेंगे, यानी वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे, तो वहां पर हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द ब्लड पिगमेंट ऑफ अर्थवर्म इज। तो यह क्वेश्चन आपके लिए है। यदि आपने पीछे वाला क्वेश्चन अच्छे से देखा है तो आपको इसका आंसर आसानी से समझ आ जाएगा, और यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इस वजह से मैंने इसको शामिल किया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मेन फंक्शन ऑफ क्लाइटेलम इन अर्थवर्म इज। अर्थवर्म में क्लाइटेलम का मेन फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन है एक्सक्रीशन, कॉपुलेशन, कोकून फॉर्मेशन, लोकोमोशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा तीसरा, कोकून फॉर्मेशन। क्लाइटेलम का क्लाइटेलम का जो मेन फंक्शन होता है वह कोकून फॉर्मेशन होता है। दोस्तों, केचुए में आपको पता होगा 14वें से 16वें खंड में क्लाइटेलम नामक स्ट्रक्चर पाई जाती है, और यह क्लाइटेलम एक तरल पदार्थ स्रावित करता है, और यह तरल पदार्थ बाद में कठोर हो जाता है, जिसको कहा जाता है कोकून, और इसी कोकून के अंदर फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है।
तो यह इम्पॉर्टेंट है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन अर्थवॉर्म टेस्टिस अकर इन सेगमेंट्स। अर्थवॉर्म में टेस्टिस इनमें से किस सेगमेंट्स में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन आपको दिया गया है, इसका सही आंसर क्या होगा? 10 सेकेंड का टाइम मिलता है आपको। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है, तो आपको ध्यान से इसे देखना है। तो इसका आंसर होगा बी, 10वें और 11वें खंड में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोफाइलेरियाई ड्यूरिंग नाइट रिजाइड्स इन। माइक्रोफाइलेरियाई रात के समय रहते हैं कहाँ पर? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, पेरीफेरल वेसल्स, डीप सीटेड ब्लड वेसल्स, कैवाल वेन्स, मेजेंटेरिक वेन्स। तो कहाँ पर रहते हैं? ऑप्शन कौन सा सही है, आप इसका आंसर करिए। 10 सेकेंड का टाइम मिलता है आपको। तो इसका आंसर होगा ए, पेरीफेरल वेसल्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एस्कैरिस प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ अगेंस्ट डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ द होस्ट बाय। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, म्यूकस, एंटी एंजाइम एंड क्यूटिकल, डी है क्यूटिकल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी, एंटी एंजाइम एंड क्यूटिकल। तो आपको समझ में आया होगा कि एस्कैरिस अपने आप को डाइजेस्टिव एंजाइम यानी होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम से कैसे प्रोटेक्ट करता है? तो एंटी एंजाइम एंड क्यूटिकल द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रैबिडिटीफॉर्म लार्वा अकर्स इन लाइफ साइकिल ऑफ। इनमें से किसके लाइफ साइकिल में रैबिडिटीफॉर्म लार्वा पाया जाता है? ऑप्शन है लिवर फ्लूक, एस्कैरिस, टेपवर्म, प्लेनेरिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी, एस्कैरिस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अर्थवॉर्म पॉसेसेस हार्ट्स, यानी अर्थवॉर्म में हृदय होते हैं कितने? 6 पेयर्स, 4 पेयर्स, 2 पेयर्स, 1 पेयर्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी, 4 पेयर्स। और इनके खंड की बात करें कि किस खंड में पाए जाते हैं, तो 7वें, 9वें, 12वें और 13वें खंड में होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप इसे देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ अर्थवर्म इज। अर्थवर्म का उत्सर्जी पदार्थ इनमें से क्या होता है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, अमीनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया एंड यूरिया। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डी, अमोनिया एंड यूरिया। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा, अमोनिया और यूरिया दोनों होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बुचरेरिया इज फाउंड इन। बुचरेरिया यानी जो हाथी पांव बीमारी कॉज करता है, वह कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है लिम्फ नोड्स, लंग्स, आई, गोनैड्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका आंसर होगा लिम्फ नोड। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्रू सीलोम इज एब्सेंट इन विच फाइलम, यानी जो आपको फाइलम दिए गए हैं इनमें से किसमें ट्रू सीलोम एब्सेंट होती है, या ये कहें कि इनमें से किसमें स्यूडो सीलोम प्रेजेंट होती है। तो ऑप्शन है नीमेटोडा, एनिलिडा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए, नीमेटोडा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि नीमेटोडा में ट्रू सीलोम एब्सेंट होती है, यानी सीलोम होती है, स्यूडो सीलोम पाई जाती है। तो यानी ट्रू सीलोम नहीं होती है तो उसको कहा जाता है स्यूडो सीलोम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सकर्स ऑफ लीच आर लोकेटेड एट, लीच यानी जोंक में जो सकर्स होते हैं, चूसक होते हैं, वह कहाँ पर लोकेटेड होते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, एंटेरियर एंड ऑफ बॉडी, पोस्टेरियर एंड ऑफ बॉडी, ऑल ओवर द बॉडी, एंटेरियर एंड पोस्टेरियर एंड ऑफ बॉडी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डी, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी। यानी जोक में जो सकर्स होते हैं वह इंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों सिरों पर पाए जाते हैं। तो आप इसे देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बॉडी कैविटी ऑफ अर्थवर्म इज, अर्थवर्म की जो बॉडी कैविटी है उसके संबंध में कौन सा ऑप्शन सही है उसे आप चूज कीजिए। ऑप्शन दिए गए हैं ट्रू सीलोम, स्यूडोसीलोम, आसीलोम, हीमोसील। तो कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है? 10 सेकेंड का टाइम मिलता है आपको आंसर करने के लिए। तो इसका आंसर होगा ए, ट्रू सीलोम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पैरापोडिया आर द स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू, यानी जो पैरापोडिया होती हैं वह इनमें से किससे रिलेटेड होती हैं? ऑप्शन दिए गए हैं सर्कुलेशन, रिस्पायरेशन, लोकोमोशन एंड रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन। तो इसका आंसर होगा तीसरा, लोकोमोशन एंड रिस्पायरेशन। तो एनिलिडा के कुछ जंतुओं में पैरापोडिया पाए जाते हैं जो लोकोमोशन और रिस्पायरेशन आदि कार्यों में प्रयुक्त होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी चैम्बर आर फाउंड इन द क्रॉप ऑफ लीच, यानी लीच के क्रॉप में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? ऑप्शन है 6, 8, 9, 10। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 10 सेकेंड का टाइम मिलता है आपको आंसर करने के लिए। तो इसका आंसर होगा चौथा, 10 चैम्बर पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइसेक्सुअल एनिमल, इनमें से कौन द्विलिंगी जंतु है, यानी हर्माफ्रोडाइट, इसमें मेल और फीमेल एक ही में होते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा लीच। जोंक जो है एक द्विलिंगी जंतु है,
इसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही में पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैंगिओर? इनमें से कौन सा रक्त चूसक है, यानी जो रक्त चूसते हैं उनको कहा जाता है सैंगिओर्स। तो आपको बताना है, ऑप्शन दिए गए हैं। हिरुडिनेरिया, स्टारफिश, पैरामीशियम, ओबेलिया। तो कौन सा ऑप्शन इनमें सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, हिरुडिनेरिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लीच ऑब्टेन्स कॉन्टिन्यूसली ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम इट्स विक्टिम बाय पोरिंग इन इट। दिए गए ऑप्शंस में आपको बताना है कि किसके कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है और जोंक लगातार अपने विक्टिम से खून चूसता रहता है। तो दिए गए ऑप्शंस में आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा दूसरा, हिरुडिन। हिरुडिन जोंक द्वारा स्रावित होता है और यह रक्त का थक्का नहीं बनने देता। तो क्या होता है कि यह लगातार विक्टिम के शरीर से खून चूसता रहता है। तो ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, यदि कोई पोर्शन आपका वीक है, आपको लगता है कि कम प्रिपेयर है, प्रिपरेशन इसकी होनी चाहिए, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके लिए स्पेशली वीडियो लाया जाएगा। तो परेशान बिल्कुल भी मत होइए, तैयारी में लगे रहिए। जो पोर्शन वीक है उसे बताते रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।